ये टॉपिक भी पढ़ के जाओगे भाई, आपका लगभग पेपर क्लियर हो जाएगा। एक चारों पढ़ के जाओ, मैं तो ये बोलता हूँ सारे पढ़ के जाओ, हर बार एम्स दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे सच में नोट सेट 8 क्रैक करना चाहते हैं वो ये वीडियो देखे और कंप्लीट देखे। जिनका सच में गोल है कि भाई बहुत हो गया, अब की बार तो नोट सेट 8 ही मेरा गोल है, वो ये वीडियो पूरी देखे। और प्लस में इसके अलावा जो टाइटल को आप पढ़कर आए हो, दैट इज की 50 प्लस से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नोट सेट 8 के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो मैं लिस्ट लेके आया हूं, ये लिस्ट 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी नोट सेट हुए हैं, यानी कि नोट सेट 2020 के बाद में होने लगा है। जो मेरा फर्स्ट नोट सेट दिया था मैंने खुद ने भी, और उससे पहले भी जो मैंने एग्जाम दिए थे उसके ऊपर, प्लस में इसके अलावा जितना भी मेमोरी बेस्ड पेपर बनकर बाहर आता है, यानी कि पेपर होने के बाद में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बाहर निकल के आते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारा सब कुछ टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक बार ये लिस्ट आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, मेरी गारंटी है 60 to 80% पेपर आपको इस पूरे टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 20% जो पेपर होता है वो तो हर बार एकदम डिफरेंट होता है। जैसे अभी सीआरई के अंदर एचआईवी का, टीबी का पूछ लिया, वो तो किसी को ही नहीं पता रहता है। बाकी इसके अलावा मैक्सिमम पेपर आपको नोट सेट 8 के अंदर यही देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो पूरी लिस्ट है, अगर ये लिस्ट वैसे आपको चाहिए तो पंकज हेयर ट्रिपल सर्च मार लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे मैं बायो में लिंक दे रखा, वहां से आप ये सारे सब कुछ डाटा डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट करता हूं मैं। कॉपी और पेन सारे बच्चे लेकर बैठ जाना, मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स बोलूंगा। ये सारी लिस्ट आपको बनानी है, अच्छे से रिवाइज करनी है। अभी भाई 1 महीने से ऊपर है और आप आराम से सारी रिवाइज कर सकते हो टाइम में, तो वीडियो को पूरी देखना और जेन्युइनली सारे टॉपिक्स को लिखते जाना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो एम्स दिल्ली काफी बार पूछ चुका है, काफी इसके ऊपर फोकस करता है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये आपके ऊपर रिवाइज करते जाना। दैट इज कि फर्स्ट जो टॉपिक आता है, स्टार्ट करता हूं मैं ड्रग कैलकुलेशन से। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ड्रग कैलकुलेशन का आज तक ऐसा कोई नोट सेट का एग्जाम नहीं गया जिसके अंदर ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। सेकंड, वाटर सील ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब मैंने खुद ने 2-3 एग्जाम दिए तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट बनता है। कैथेटराइजेशन, सारे बच्चों को कैथेटराइजेशन के ऊपर फोकस करना है। सीपीआर, भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, एम्स में काम भी करोगे वहां पे भी सीपीआर की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, आईसीयू में खासकर बहुत ज्यादा। जब मैं मेरे स्टूडेंट फेज के अंदर था वहां पे भी मैंने बहुत सीपीआर दिया है, इवन यहाँ पे भी आने के बाद में बहुत सीपीआर दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसके बाद में सेंटर लाइन ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर लाइन डलती है आईसीयू के अंदर। वाइटल्स के अंदर फीवर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फ्लो रेट पूछ लिया जाता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ में, तो वो रिवाइज करके जाना है। उसके बाद में आईवी फ्लूइड थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएल, एनएस, डीएनएस, इनकी कंसंट्रेशन वगैरह आपको अच्छे से रिवाइज करके जानी है, खासकर एनएस की तो बिल्कुल। इसके अलावा वुंड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एनिमा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमा से रिलेटेड। इवन जब मैंने नोट से 2020 दिया था उसमें भी एनिमा आया था। इसके बाद में एनजी ट्यूब, ईटी ट्यूब, भाई वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजी ट्यूब और ईटी ट्यूब आपको वो देखने को मिलेगा। ट्रैकिस्टोमी, मेरी स्पीड तेज रहेगी पर आपको लिखते हुए जाना है। आप ये सोचना कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, वीडियो को स्लो कर लेना अगर आपको देखना है तो, मतलब कि धीरे धीरे समझ में नहीं आए तो। ट्रैकिस्टोमी ट्यूब, टीपीएन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पोजिशनिंग, सक्शनिंग, फीवर, विटामिन डेफिशिएंसी, ऑटो थेरेपी, बीएमडब्ल्यू, भाई बीएमडब्ल्यू वो नहीं जो आप बाहर देखते हैं, बीएमडब्ल्यू वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हर बार एम्स दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार ये देख के जाना। कोलोस्टोमी, सूचर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। स्टार मार्क करते जाना, मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, वो तो छोड़कर ही नहीं जाना बिल्कुल भी। कलर कोडिंग, ट्राइज वाला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सीवीपी, सेंटर वीनस प्रेशर जो बनता है। बेड सोर्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, 3 बार नोट सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेड सोर वाला भी इमेज बेस्ड के साथ में। विटामिन डेफिशिएंसी, सर्जिकल ब्लेड की जो इमेज पूछी जाती है, आपने खुद ने कितनी बार देखा होगा, मेरे को कहने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आईवी फ्लूइड्स हो गए। डाइट गिवन इन डिजीज के अंदर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई साहब रीनल पेशेंट है, उसको ऐसी ऐसी बीमारी है, बताओ कौन सी डाइट देंगे। भाई उसको लीवर इशू है, बताओ उसको कौन सी डाइट देंगे। तो ये डाइट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे टॉपिक एमएसएन का, लेकिन आप लिख लेना। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हेमलिच मैनूवर वगैरह जो आपने देखा होंगे। हैंड वॉशिंग हो गया। स्टेरलाइजेशन एंड मेथड, अरे भाई ये तो लिख ही लेना, पढ़ के जाना। स्टेरलाइजेशन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई नोट सेट नहीं गया होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा होगा स्टेरलाइजेशन से। साइट ऑफ इंजेक्शन, बैंडेज टाइप्स, नीडल स्टिक इंजरी, बायोप्सी, लीवर, किडनी, बोन मैरो, ये सारों की बायोप्सी की साइज वगैरह और साइट, और उसके बाद में पोजीशन कौन सी देते पेशेंट को, ये सारा। उसके बाद में डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, डायलिसिस और अंडर 5 क्लिनिक्स। ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको फंडामेंटल में नहीं मिले तो कहीं और मिलेंगे, तो वहां से आप ये पढ़ सकते हो। देन सेकंड, पीडियाट्रिक के लिए, रिलेटेड टू पीडियाट्रिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है न्यूबॉर्न केयर, एनीमिया, वोमिटिंग,
डायरिया, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। न्यूबॉर्न माइलस्टोन्स की भाई बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नोरसेट के अंदर, नोरसेट 2023 के अंदर जो लगा था, नोरसेट 4 के अंदर जहां तक है। ब्रेस्ट फीडिंग, कंगारू मदर केयर, ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना। कंगारू मदर केयर, अपगार स्कोर, अर्ली डी एक्सेलरेशन और लेट डी एक्सेलरेशन, वैसे ही और कोड प्रोलैप्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये टॉपिक ओबीजी एंड गाइना का है, पर पढ़ लेना अच्छे से याद करके, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता गया मैं लिखता गया। रिफ्लेक्स, अंडर 5 क्लिनिक, हाइपोथर्मिया, ट्रैक्शन फॉर बेबीज के लिए जो ट्रैक्शन यूज किया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, फिर इमेज पूछ लेते हैं। बाकी इसके अलावा जोइंडस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पाइलोरिक स्टीनोसिस आय है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। हेड इंजरी, माइलस्टोन, फोटोथेरेपी, मेगाकैलोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन, टाइम और डोज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वैक्सीन से रिलेटेड कि भाई बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कब कब दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना सारे के सारे, अर्ली डिलीड वाली। फिर उसके बाद में मेडिकल सर्जिकल एमएसएन, भाई एम्स दिल्ली हमेशा फोकस करता है एमएसएन पे, फंडा पे, पीडियाट्रिक पे और ओबीजी पे। ये वो टॉपिक्स है जो मैं आपको सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं, लिखते जाना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है एनीमिया का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया, हर दूसरे नोट सेट को छोड़ के पूछा जाता है, तो एनीमिया पे फोकस करना है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मेडिकल सर्जिकल की बात कर रहा हूं मैं। हार्ट ब्लॉक्स के ऊपर नॉर्मल लैब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए हर चीज की, किसकी कितनी क्या होती है। अपेंडिसाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इमरजेंसी ड्रग्स की मैं आगे एक लिस्ट बताऊंगा, वो ड्रग्स पढ़ के जाना। ऐसा कोई नोट सेट का एग्जाम नहीं गया जहां पे इमरजेंसी ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, तो इसलिए याद करके जाना। बर्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैंसर मोस्ट कॉमन मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइट गिवन इन डिजीज के अंदर, वो अगेन जो मैंने आपको पहले बता दिया। क्रेनियल नर्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार रिवाइज होके करके जाना। डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन थेरेपी में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इंसुलिन कब कब एक्टिंग होती है। हाँ, डाउन फिनोमिना होता है एक, जो इसके अंदर इंसुलिन के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे याद करके जाना। हाइपरटेंशन, HPT हाइपरटेंशन पढ़ के जाना। पार्किंसन डिजीज पढ़ के जाना। एल्जाइमर, एसिड बेस बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। एबीजी एनालिसिस, ICP, CVP और IOP। फ्रैक्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो उसके अंदर आता है जनरली, वो। फ्रैक्चर के बाद में ट्रैक्शन, वेंटिलेटर और वेंटिलेटर के मोड, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? वेंटिलेटर और वेंटिलेटर के मोड, जो आप आने वाले टाइम में काम भी करोगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। देन इसके बाद में COPD, अस्थमा, फिर उसके बाद में न्यूमोनिया हो गया। सीजर एंड सीजर के टाइप्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आइज डिसऑर्डर हो गए, इसके बाद में कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, इंपॉर्टेंट बनता है। हेपेटाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस के अंदर पूछा जाता है, जो उसके 2 साइन होते हैं, कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। GERD बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे कई बार जो कैंसर होता है मोस्ट कॉमन जो इससे अराइज हो सकता है, इसोफेजियल कैंसर, जो इसके अंदर कंटिन्यू GERD रहती है, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुलन-बेरी सिंड्रोम हो गया, हेड इंजरी हो गया, हार्मोनल इंबैलेंस हो गया। हार्मोनल इंबैलेंस में एंडोक्राइन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक, याद करना इसके अंदर। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो आता है काफी इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये याद करके जाना। देन इसके बाद में ओब्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आती है, या तो आपकी बार सबसे ज्यादा MSN पूछी जाएगी, या फिर OBG पूछी जाएगी, या फिर फंडामेंटल पूछी जाएगी, पीडियाट्रिक पूछी जाएगी। चारों पढ़ के जाओ, मैं तो ये बोलता हूं सारे पढ़ के जाओ, कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। देन इसके बाद में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कोड प्रोलैप्स, डिसेलरेशन, जो मैंने आपको पहले बता दिया, अर्ली लेट और कोड प्रोलैप्स वाला। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हाइपरटेंशन हो सकती है। प्री एक्लेम्सिया हो गया, HIV इन प्रेग्नेंट मदर के अंदर जो HIV हो जाता है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हर दूसरे नोट सेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। STD हो गया, EDD हो गया, मोलर प्रेगनेंसी हो गया, इकोटोपिक प्रेगनेंसी हो गया, एबॉर्शन हो गया, शोक हो गया, प्लेसेंटा हो गया, APH PPH हो गया, ये आपको लिखते जाना है। लोकिया हो गया, एम्नियोटिक फ्लूइड हो गया। APH और PPH के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद करके जाना। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। GTPAL स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, पढ़ के जाना। लियोपोल्ड मैन्यूवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिजेटोमी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एपिजेटोमी से, इसकी तो इमेज बेस भी आता है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट आता है। लेबर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पेल्विक डायमीटर स्टार मार्क कर लेना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी एबनॉर्मलिटीज वगैरह जो आपने पढ़ी होगी वो आती है। ये लिखते जाना जितने भी बच्चे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाहर कुछ ऐसे टॉपिक्स बचते हैं जो सच में कहीं से पूछ ले जाते हैं, वो किसी को नहीं पता रहता, वो मेरे को क्या किसी को ही नहीं पता, वो सिर्फ एम्स वालों को पता रहता है, तो वो आप छोड़ दीजिए। ये टॉपिक भी पढ़ के जाओगे भाई, आपका लगभग पेपर क्लियर हो जाएगा। एक बार ये जो बच्चे जेन्युइनली पूरी वीडियो देख रहे हैं और ये टॉपिक जेन्युइनली पढ़ के जाएंगे, आकर मेरे से बात कर ले, मेरी कोई वीडियो मत देखना लाइफ में, अगर आपको इस पेपर से बाहर आ जाए तो ये टॉपिक्स। देन इसके बाद में एड्रेनलिन, हाँ, इमरजेंसी ड्रग्स, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई।
एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोब्यूटामाइन, एनसेड, डिजोक्सिन, वारफरिन, हिपेरिन, पोटासियम की, लिथियम की डोज से रिलेटेड, साइड इफेक्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड, कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है, कहां से टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, पढ़ के जाना अच्छे से। फेनेटोइन की तो कितनी बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसका। व्हाइट कलर की जो उसकी वाइल आती है उसके अंदर की भैया कुछ किसकी है किसकी नहीं, आपको पता ही होगा, सारा सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। नैक हो गया, एट्रोपिन हो गया, डोपामाइन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पिरामिडल जो इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं आपने देखे होंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, हेलोपेरिडोल, रोपेरिडोल, ये वो जो ड्रग्स होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, इनके कैसे कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, उसके अंदर भी 3-4 कैटेगरीज आती हैं, वो आपको सबको पता होगा और आपको पढ़कर ही जानी है। देन इसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे थोड़ा सा कम फोकस रहता है, पर फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। देन इसके बाद में हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड मलेरिया, डेंगू, एमएमआर, एनएमआर, वेक्टर बोर्न डिजीज हो गई, पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, इतना फोकस नहीं रहता इसका, पर फिर भी अगर आप पढ़ के जाना, क्या पता कोई 1-2 क्वेश्चन इनमें से आ जाए और वो सही हो जाए और वो ही आपका सिलेक्शन करवा जाए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देन इसके बाद में अंडर 5 क्लिनिक पढ़ के जाना। पोलियो इंपॉर्टेंट है, बस यही है। मैक्सिमम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर इतना ही पूछा जाता है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर सीआरई वाले की तरह हो जाए कि भाई साहब एचआईवी टीबी पूछे, वो तो किसी को ही नहीं पता, पर अपन जो कोशिश कर सकते हैं वो सारा इसके अंदर डाटा है। देन इसके बाद में साइकेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे स्टार मार्क कर लेना, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और साइकेट्री के अंदर काफी सारी ऐसी जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जैसे भाई डिप्रेशन से लेके मेनिया में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद करके जानी है। सिजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, केज क्वेश्चनिंग हो गई, एल्कोहोलिज्म हो गया, एल्कोहोलिज्म पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो कि साइकेट्री का एक पार्ट आती है, वो भी आप पढ़ के जा सकते हो। फोबिया हो गया, एंड साइकोएनालिटिक थेरेपीज होती है इंपॉर्टेंट, और बाइपोलर डिसऑर्डर जो हनी सिंह को थी। तो आपको सारों को फोकस करके जाना है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकेट्री के अंदर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। ये 50 से ज्यादा ही होंगे, मुझे पता है 50, 60, 70 जितनी भी होंगी मुझे नहीं पता, मैंने इस पे कोई मार्किंग नहीं की हुई है। लेकिन जो मैंने आज तक मेमोरी बेस्ड पेपर देखे हैं, जो पेपर बाहर आते हैं, जो मैंने खुद ने पेपर दिए हैं 3-4, उससे पहले भी जितने भी पेपर मेरे पास में मेमोरी बेस्ड आते हैं, सारों को इंक्लूड करके पूरा निचोड़ निकाल के ये पूरी डाटा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ईसीजी इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं की, ईसीजी के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको इमेजेस पूछी जाती है, एसटी एलिवेशन वगैरह, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर, हार्ट अटैक के अंदर कैसी आपको ईसीजी देखने को मिलेगी, हर बार क्वेश्चन आता है, ये भी याद कर लेना। मैं इसके अंदर मेंशन करना भूल गया था, तो वो इंपॉर्टेंट बनती है। ये वो टॉपिक्स है जो आपको डैम श्योर सिलेक्शन करवाएंगे। एक बार ये पूरी वीडियो जिसने देखी होगी ना और ये सारे टॉपिक्स पढ़ के गए होगा, भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर आपका इतने सालों से सिलेक्शन नहीं हुआ है ना और इन पूरे टॉपिक्स का बेसिक अच्छे से क्लियर करके गए और काफी अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके गए होंगे, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, नोट सेट के अंदर से कितनी भी कम वैकेंसी आई हो, कुछ भी आया हो, आपको फोकस, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ये बात मेरी लिख लेना, आकर मेरे से बात कर लेना, प्री के अंदर आकर बात कर लेना, मेन तो आप छोड़ दीजिए, अगर प्री क्लियर होगा तो आपका मेन भी क्लियर होगा। तो आप इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, मेहनत के ऊपर फोकस कीजिए। और इसके अलावा ये जितने भी टॉपिक्स की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पंकज हेयर ट्रिपल9 सर्च मार लेना, इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना, एटलीस्ट जब तक कर लेना जब तक कि आपका पेपर नहीं बचे, बाद में अनफॉलो कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो, जब तक पंकज हेयर ट्रिपल9 इंस्टाग्राम में सर्च कर लेना। और बाकी इसके अलावा किसी भी बच्चे को प्रीवियसली जितने भी नोट सेट के मेमोरी बेस्ड पेपर चाहिए तो वो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक के अंदर या फिर टारगेट डेली में सर्च मार लेना, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये टारगेट, पीआर, एनक्लेक्स, मोसबी, लिप पिन कोड सारों की पीडीएफ डाली हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सारी पीडीएफ। और बाकी इसके अलावा ये जितने भी टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स का जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप मेडिकल साइंस ने लक्ष्य नाम से टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, वहां से आप जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ओनली 149 रुपीज के अंदर है, मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम डाटा दिया जा रहा है। एक बार डाउनलोड कर लेना, मेडिकल साइंस सर्च मार लेना प्ले स्टोर पे और वो जरूर लेकर देखना। ये जितने भी टॉपिक्स है उनके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं और हर क्वेश्चन का रैशनल आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारा क्वेश्चन आपको डाटा आपको वहां पे एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मां बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।